चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नहरी क्षेत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरों से सियासी उबाल है। ये वो इलाका है जहां बीते विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। सीएम के दौरे बीजेपी को यहां निकाय पंचायती राज के चुनाव में प्लस कर सकते हैं। खास रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने वहां फोकस कर दिया जहां बीते लोकसभा और विधानसभा चुनावों में लचर प्रदर्शन था। इन्हीं में एक देश के सर्वाधिक दलित बहुल जनसंख्या वाला लोकसभा क्षेत्र श्री गंगानगर हनुमानगढ़ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे ने यहां बीजेपी को बूस्ट करने का काम किया है। यहां के लोगों से जिस तरह भजनलाल शर्मा मिले, उसने फिजा बदलने का काम किया है। सीएम का साधारण और सामान्य अंदाज में आमजन से मिलना और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। नहरी क्षेत्र में पंजाब से आने वाली सिंचाई और पेयजल की पानी की सियासत का बड़ा मुद्दा इंदिरा गांधी नहर ने यहाँ की सियासत को हमेशा प्रभावित किया है। सरहदी क्षेत्र के किसानों से जुड़े मुद्दे यहाँ पर बेहद अहम है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों जगह किसान आबादी ज्यादा है। दोनों जिले स्टे हैं पंजाब और हरियाणा से, जहां किसान आंदोलन कई दिनों से जारी है। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में मंडी व्यवस्था भी सशक्त है। देश के सबसे अधिक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले जिलों में शुमार। बीते विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को दोनों जिलों में अच्छी सफलता मिली थी। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र देश के सर्वाधिक दलित आबादी वाले लोकसभा क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है। बड़ी तादाद में सिख और जाट आबादी यहाँ पर बसती है। चुनावी समीकरण: हनुमानगढ़ जिले की 5 सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली। बीजेपी को केवल भादरा सीट पर जीत मिली। हनुमानगढ़ सीट से निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई। संगरिया के कांग्रेस के अभिमन्यु पूनिया, पीलीबंगा से कांग्रेस के विनोद गोठवार, नोहर से अमित चाचाण, भादरा से भाजपा के संजीव बेनीवाल। श्रीगंगानगर जिले की 6 विधानसभा सीटों में 4 को कांग्रेस ने जीता, 2 पर बीजेपी को विजय मिली। अनूपगढ़ से कांग्रेस की शिमला नायक, सूरतगढ़ से कांग्रेस के डूंगर राम गेदर, राम सिंह नगर से कांग्रेस के सोहन नायक, करणपुर से कांग्रेस के रूबी कुंडर उपचुनाव में जीते। श्रीगंगानगर से भाजपा के जयदीप बिहाणी, सादुल शहर से बीजेपी के सरदार गुरवीर सिंह बराड़ ने जीत दर्ज की। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सालों बाद जीत मिली। कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा ने 7,26,492 वोटों के साथ जीत हासिल की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ दौरे से बीजेपी को कई लाभ हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने एमएसपी पर सरसों की खरीद का शुभारंभ किया। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ कृषि प्रधान क्षेत्र है और एमएसपी किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पहल से किसानों के बीच बीजेपी की सकारात्मक छवि बनेगी। मुख्यमंत्री ने किसानों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। इससे किसानों को महसूस होगा कि उनकी आवाज सुनी जा रही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को मजबूत करने के लिए 3,400 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा और भाखड़ा और गंग नहरों से संबंधित मुद्दों को हल करने का आश्वासन दिया गया है और इस क्षेत्र की कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस कदम से किसानों को विश्वास बीजेपी में और ज्यादा मजबूत होगा। मुख्यमंत्री ने अपने नहरी क्षेत्र के दौरों में संगठन, पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं, विधायकों, सांसदों और प्रमुख पदाधिकारियों से मुलाकात की। किसान के बीच बीजेपी को अपना संदेश देना है तो श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ अहम क्षेत्र यहाँ प्रदेश ही नहीं बल्कि देश तक संदेश जाता है और यही कारण है कि बीजेपी के किसान नेता और खाद्य मंत्री सुमित गोदारा पूरी समय मुख्यमंत्री के साथ रहे। वह सीएम के आने से पहले ही इलाके में आ गए और रोड मैप बना लिया। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ इलाके में आने वाले विधानसभा सीटें या फिर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर किसी भी एक दल की सियासी या चुनावी जमीन स्थिर नहीं रही है। समय समय पर बदलाव होते रहे हैं। चुनौतियाँ हर दल के लिए यहाँ पर रही है। बीजेपी ने इसी कमज़ोर कड़ी को भांपते हुए अब इसे फोकस कर दिया है। भजनलाल शर्मा सरकार की जो योजनाएं हैं और इस इलाके को दी गई विकास के सौगात को भुनाने की कोशिशें हो रही हैं और जिस तरह से हरी के बैराज से लेकर पूरे इलाके का दौरा मुख्यमंत्री ने किया है, जाहिर है सियासी नब्ज को उन्होंने टटोला है और आने वाले समय में यहाँ जो कमज़ोर कड़ी रही है वो तमाम बातों को पूरा करने की दिशा में काम करने की शुरुआत कर दी गई है। कैमरा जर्नलिस्ट राकेश शर्मा के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया,
जयपुर।